हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहले सेशन के अंदर हम लोग हैं और यकीनन खुदा हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसकी बरकत, उसकी उपस्थिति, उसकी मामूली से प्रभु हमें भर रहा है, हालेलुया। और यकीनन प्रेज़ द लॉर्ड, कलाम में जैसे लिखा है, उसकी दुल्हन प्रेज़ द लॉर्ड ना 16 श्रृंगार से, ना दुनियावी चीज़ों से, ना कोई और चीज़ों से वो सजेगी। वो किससे सजने वाली है? प्रभु के वचन से, हालेलुया। और कलाम में पौल भी यूँ ही कहता है कि प्रेज़ द लॉर्ड, वचन का भरपूरी आपके अंदर रहना ज़रूरी है, हालेलुया। और हर एक की पहचान प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इसी कलाम से होने वाली है, हालेलुया। क्योंकि ये कलाम हमसे एक रिश्ता बांधता है, हालेलुया। और ये कलाम के द्वारा हम प्रभु के कहलाते हैं, हालेलुया। तो आज हम जाएंगे प्रभु के वचन के अंदर, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, हालेलुया। पहले प्रथम हम लोग ताली मारकर प्रभु यीशु को स्वागत करेंगे, हालेलुया। प्रभु यीशु सब मान, महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा, पराक्रम, सामर्थ, अद्भुत उसी जिंदा खुदा को हो जो सब चीज़ों के लेने के लायक है, हालेलुया। तो आज प्यारे भाइयों, हालेलुया, वचन के अंदर हम लोग जाएंगे। आज ये पास्टर्स मीटिंग का दूसरा सेशन, पहला सेशन है, हालेलुया। तो आज हम लोग प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के त्याग के बारे में ज़रा आज हम सीखने वाले हैं, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किस प्रकार का त्याग किया है, उसके बारे में आज हम ज़रा गहराई से हम लोग जाने वाले हैं। जुने करार के अंदर प्रभु 13 जजेस के बारे में बाइबल में लिखा है, और उन 13 जजेस के अंदर 7वां जज है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तोला नाम का, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये तोला नाम का जज, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमेशा याद रखो, जॉन चैप्टर 5:39 के अंदर लिखा है, ये कलाम तुम पढ़ते हो कि इसके अंदर तुमको सार्वकालिक जीवन मिलता है, मगर ये कलाम वही है जो मेरे बारे में गवाही देती है, हालेलुया। उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण तक अगर आप सारे पन्ने खोलोगे, प्रभु यीशु मसीह के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा, हालेलुया। हर एक जन जो बाइबल में आया है, हर एक जन प्रभु यीशु के मसीह के बारे में संदेश देके ही चला गया है, हालेलुया। वो कोई भी हो, हालेलुया, हर एक पन्नों के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह बसा हुआ है, हालेलुया। बस उसे देखने की आंखें आपको चाहिए। जब तक प्रभु आसमान से कुछ आपको दिए नहीं, तब तक आपको कुछ नहीं मिल सकता है, हालेलुया। तो आज जाएंगे तोला के बारे में, आज हम लोग देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, द 7th जज ऑफ इज़राइल, द सैक्रिफाइस ऑफ अ लॉर्ड टू सेव हिज चिल्ड्रन, प्रेज़ द लॉर्ड। तोला जो 7वां शास्त्र था, प्रभु यीशु मसीह का अपने लोगों के लिए किया हुआ त्याग, हालेलुया। आइए वचन के अंदर हम लोग जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इस दुनिया में हमारे लिए आया था, प्रेज़ द लॉर्ड। वो इंसान बनकर हमारे लिए आया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 10 प्रकार के त्याग प्रभु ने किया है। कितना त्याग किया है? 10 सैक्रिफाइसेस, हालेलुया। आज इन त्यागों को आज आपको समझना है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के कलाम में लिखा है, यूहन्ना की किताब 3:16 के अंदर लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जब उसने दुनिया के ऊपर प्यार किया, उसने अपने आप को दे दिया। क्या किया उसने अपने आप को दे दिया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओ प्रभु का प्यार इतना गहरा था कि उसने, प्रेज़ द लॉर्ड, किसी चीज को नहीं देखा, उसने अपने आप को प्रेज़ इस दुनिया के लिए दे दिया, हालेलुया। प्रभु में कलाम में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु आज हमारे लिए वो त्याग इतना बड़ा है, वो आज तक, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई संसार उसकी बराबरी नहीं कर सका है, हालेलुया। दूसरा त्याग, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यूहन्ना 15:13 के अंदर लिखता है, कोई बड़ा त्याग, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर से बड़ा किसी ने त्याग नहीं किया, हालेलुया। मित्र के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा त्याग करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मगर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सबसे बड़ा त्याग ये है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कि उसने अपना जान हमारे लिए दे दिया है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसने अपना जान हमारे लिए दिया, ये त्याग प्रभु ने हमारे लिए किया है, हालेलुया। वो स्वयं आया और आने के बाद में उसने अपने आप को, प्रेज़ द लॉर्ड, सूली पर चढ़ाकर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमारे लिए अपना त्याग दिया है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और कलाम में कहता है, यशायाह 53:5 के अंदर प्रभु का तीसरा त्याग लिखा गया है, वो इस दुनिया में आया और उसने अपने सब रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हालेलुया। आज जो तकलीफ, मुसीबत आज आपको होती है, जो बीमारी आप सहते हैं, हालेलुया,
वो सारी बीमारी यीशु मसीह ने अपने आप पर ले लिया, वो आपके कारण घायल हुआ, ये उसका त्याग है। हालेलुया। उसके पड़े हुए कोड़ों से आज हम लोग चंगे हो गए, ये है प्रभु का त्याग है। हालेलुया। और चौथी बार हम देख रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने आसमान से देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, आदम और हव्वा पाप में गिर गई, प्रेज़ द लॉर्ड, और जब हम पापी ही थे, हम पापियों को देखने वाला कोई नहीं था। हालेलुया। संसार में जो सारे आए, सब लोग पापियों को मिटाने के लिए आए, मगर मेरा यीशु पापियों को बचाने के लिए आए। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु हम पापियों के ऊपर उसने दया की, ये उसका त्याग था। हालेलुया। क्योंकि पवित्र परमेश्वर, हालेलुया, उसके सामने स्वर्ग के दूत भी पवित्र नहीं है, इतने पवित्र परमेश्वर ने खुद हमारे लिए वो पापी बना, ये प्रभु का त्याग है। हालेलुया। ये प्रभु का प्यार अलग है प्यारे भाइयों। हालेलुया। शब्द में हम लोग इसको बयान नहीं कर सकते। हालेलुया। दूसरा करंती 8:9 में लिखता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कि परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो हमारे लिए कंगाल बन गया। क्या बन गया? कंगाल बन गया। उसने अपना स्वर्गीय महिमा छोड़ दिया, सब ऐश्वर्य छोड़ दिया, और वो हमारे लिए कंगाल बना। ये प्रभु का त्याग है। हालेलुया। अगर आपको कोई बोलेगा, प्रेज़ आपका घर दार कुटुंब सब छोड़ दो, आ जाओ रास्ते पर, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि लोगों को बचाना है, आज जल्दी से कोई तैयार नहीं होगा, मगर हमारा यीशु तैयार हो गया। हालेलुया। He came right down from heaven, हालेलुया, और स्वर्ग के सब आशीषों को और बरकतों को छोड़कर वो इस दुनिया में मामूली इंसान बनकर, प्रेज़ लॉर्ड, गाय के गोठे में जाकर वो जन्म लिया है। ये परमेश्वर का बड़ा त्याग है इंसानियत के लिए। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। और परमेश्वर, जैसा फिलिपियोस 2:5 में लिखता है, परमेश्वर का छठा त्याग है, उसने अपने आप को, प्रेज़ लॉर्ड, जैसे एक, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, बर्तन को उंडेल देते हैं, प्रभु ने अपना सारा भलाई इंसानों के लिए उसने उंडेल दिया। इसमें परमेश्वर की त्याग है। हालेलुया। इसने कोई भी चीज रख नहीं छोड़ा। हालेलुया। स्टार्टिंग टिल द एंड, हालेलुया, प्रभु के पास जो कुछ भी था देने के लिए, वो सब एक प्याले की तरह खुद उंडेल कर इंसान के लिए सब कुछ उसने दे दिया। हालेलुया। व्हेन यू सिट एंड मेडिटेट, हालेलुया, आप बैठकर आप ध्यान लगाओ, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। हालेलुया। मसीह ने मेरे लिए क्या किया, पूछो मुझसे मैं गवाही दूंगा। यीशु है कौन मुझसे पूछो, गा के बताऊंगा गीतों में। हालेलुया। ये प्रभु का प्यार आज आपको महसूस होना है प्यारे भाइयों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और पहला यूहन्ना 4:9 के अंदर प्रभु का 7वां त्याग लिखा गया है, वो इस दुनिया में आया ताकि हम उसके जिंदगी से हम लोग जी सके। हालेलुया। That we may live by him, हालेलुया। आज प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आदम को खा गया, जिस दिन तू उस फल को खाएगा उस दिन तो खास मरने वाला है, मगर उस मौत को खुदा ने निकाल दिया और अनंत काल की जिंदगी हमें दी, हम जिंदा हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का त्याग है। हालेलुया। दिस इज द सैक्रिफाइस ऑफ आवर लॉर्ड। हालेलुया। और आज हम लोग जो जिंदा हम लोग महसूस करते हैं आत्मा के अंदर, ये सिर्फ परमेश्वर का त्याग के बारे में। हालेलुया। और 8वां त्याग प्रभु का है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कि देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, रोमियो इसका 8वां अध्याय 35-36 वचन के अंदर लिखा है, विजय नाम का चीज किसी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पापी को कभी नहीं है। हालेलुया। अगर आप पाप करोगे, व्यभिचार करोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई भी प्रेज़ अनैति का चीज करोगे, कोई आपको खड़ा नहीं करेगा, मगर हमारे खुदा ने हमारे गुनाहों को साफ करके, हमको माफ करके हमें महाविजयी जीवन दिया। हालेलुया। ये महाविजयी जीवन देना, ये बड़ा त्याग है प्रभु का। हालेलुया। ये त्याग आपको समझना है, प्रभु ने हमारे क्या किया है हमारे लिए। हालेलुया। और आगे बढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम पापी थे, पहला यूहन्ना 2:2 के अंदर लिखता है, जब हम इस दुनिया में पापी थे, कोई तो वकील चाहिए था हमारे लिए वकालत करने के लिए, कोई तो चाहिए था हमारे लिए मध्यस्थी करने के लिए। वो मध्यस्थी आसमान से हमारे लिए उतर आया। इसमें परमेश्वर का त्याग है। हालेलुया। हमारी वकालत करने वाला, हमारी ओर से बात करने वाला, हमारी सब बातों को सहकर हमें निर्दोष ठहराने वाला हमारा खुदा है। हालेलुया। ये उसका त्याग है। हालेलुया। और आखिरी चीज हम लोग देख रहे हैं, ये भारतवर्ष के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, लोग नजात पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। हालेलुया। जुबान को खिला ठोक लेते हैं। हालेलुया। हाथ ले लो, हाथ सुखा देते हैं, हिमालय के अंदर जाते हैं, ओ क्या नहीं सब करते हैं प्यारे भाइयों। हालेलुया।
मगर इंसान के लिए खुदा ने नजात इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया। प्रेरितों का किताब 2:29 के अंदर प्रभु का 10वां त्याग बता दिया। प्रभु ने इंसान के लिए इतना तारण आसान कर दिया। प्रभु बोलता है जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा वो बच जाएगा। हालेलुया। आपको सिर्फ नाम लेना है, वो नाम लेकर हालेलुया आप बच सकते हो। हालेलुया। ये 10 प्रकार के त्याग प्रभु ने हमारे लिए किए हैं। हालेलुया। और प्रभु बहुत महान है, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। हालेलुया। वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। हालेलुया। और बाइबल में प्यारे भाइयों आज हम जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज का हमारा मैसेज का टाइटल है प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, तोला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस बात को याद रखना, प्रेज़ द लॉर्ड, ये परमेश्वर का त्याग है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया बाइबल के अंदर ये 10वां जज है, 7वां जज है, जो प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया जब इज़राइल अंधियारे के दिनों में चल रही थी, उन अंधियारे समय के अंदर इज़राइल को प्रेज़ द लॉर्ड कोई रोशनी देने वाला नहीं था। और जब लोग मुसीबत में पड़े थे तब परमेश्वर एक शास्त्र को उठाता था। हालेलुया। और ये जो 7वां शास्त्र बाइबल के अंदर दिया गया है, इसके बारे में ज्यादा बाइबल में ज्यादा कुछ बातें लिखी नहीं है, सिर्फ 2 वर्सेस इसके अंदर लिखा गया है। मैंने एक बड़े प्रीचर को प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया इसके बारे में जब मैं सर्च कर रहा था, और मैंने एक बड़े प्रीचर को प्रेज़ द प्रीचिंग करते सुना, और वो बोलता है देयर इज नथिंग बिग थिंग रिटन अबाउट दिस जज। हालेलुया। ये जज के बारे में बाइबल के अंदर ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है, बस 2 वचन दिए हैं। हम लोग सिर्फ उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और बंद कर देंगे। हालेलुया। हमेशा याद रखो, जब तक आपको आसमान से कुछ दिया ना जाए आपको कभी कुछ मिल नहीं सकता। हालेलुया। Until and unless it is given from heaven unto you, you shall not have anything. हालेलुया। ये परमेश्वर की भेद की बातें हैं जो सिर्फ प्रभु अपने चुने हुए बंदों को देता है। हालेलुया। और ये भेद के कलाम प्रभु वचन में यशायाह के किताब इसका 2 अध्याय 25 वचन के अंदर लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं प्रेज़ द लॉर्ड इस पर्वत पर जेवनाड़ करूंगा और सारे राष्ट्रों को का सारे देश के लोगों के लिए ऐसी प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जेवनाड़ करूंगा जो सब लोग देखते रहेंगे। उत्तम से उत्तम द्राक्षरस और उत्तम से उत्तम का मधु, इसका मैं प्रेज़ द मेजबानी दूंगा करके प्रभु लिखता है। हालेलुया। आज ये क्या चीज है? हालेलुया। प्रभु कुछ खाने पीने की चीज नहीं बताता है, प्रभु अपने वचन के कलाम के गूढ़ बातों के बारे में बोलता है। हालेलुया। आसमान में जब आप जाओगे प्रभु की मेज के ऊपर जाने के बाद आपको रोटी चटनी प्रेज़ द कुलचा बिलचा नहीं मिलेगा आपको खाने को, ये प्रभु के भेद के वचन आपको मिलने वाले। हालेलुया। और वो रोटी पचाने की ताकत आज आपको चाहिए। हालेलुया। ये पढ़ेंगे ब्रदर शास्त्रों का किताब इसका 10वां अध्याय 1 और 2 वचन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। यस। हालेलुया। जजेस चैप्टर 10 वर्सेस 1 and 2, शास्त्रों का किताब इसका 10वां अध्याय 1 और 2। के बाद इस्राएल के छुड़ाने के लिए तोला नाम एक Yes. हिस्साकारी उठा। यस। वह दोदो का पोता और पुआ का पुत्र था। आमीन। और एफ्रेम के पहाड़ी देश के शामीर नगर में रहता था। आमीन। वह 23 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा। यस। तब मर गया और उसको शामीर में मिट्टी दी गई। आमीन। उसके बाद गिलादी याईर उठा। आमीन। 22 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा। और उसके 30 पुत्र थे जो गदहियों के 30। बस ब्रदर, दो ही वो आपको वचन पढ़ना है। अभी देखो ब्रदर, इसके अंदर हम लोग कलाम में देख रहे हैं, इस कलाम के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया 6 शब्द का उपयोग इस जगह में किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, तोला, पुआ, दोदो, शामीर, एफ्राइम और इस्साकार। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। अगर इन शब्दों का अगर आप प्रेज़ द लॉर्ड मतलब अगर निकालेंगे, तोला इस शब्द का अर्थ होता है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया एक लाल रंग का कीड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, लाल रंग का कीड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। पुआ इस शब्द का अर्थ होता है भव्य या स्प्लेंडेड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और दोदो इस शब्द का अर्थ होता है प्राण प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड। और शामीर इस शब्द का अर्थ होता है कांटे। और एफ्राइम इस शब्द का अर्थ होता है फलक द्रुपित। हालेलुया। और इस्साकार इस शब्द का होता है वेतन। हालेलुया। यानी मेरा वेतन जो परमेश्वर से मिलेगा। हालेलुया। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था हालेलुया,
तब प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रभु का आत्मा मुझसे पूछता है तेरे को क्या दिखता है इसके अंदर। मैं बोला प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आता है प्रभु, जब तक तू ना बोले मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा प्रभु। स्पीक लॉर्ड फॉर दाई सर्वेंट हियरथ। हालेलुया। और जब मैं प्रार्थना में था एक हल्की आवाज मेरे आत्मा में गूंज उठी। हालेलुया। और मैं इन शब्दों को देखता था और मैं अपने जब इसका मीनिंग में निकाला प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, प्रभु ने एक वाक्य मेरे को दिया। हालेलुया। और वो वाक्य यूं लिखता है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, Jesus, though he was a worm, was splendid in his works, and he became the beloved of many, as was accepted in the world. They that follow him, he gives them sure wages, but they should be ready to embrace thorns in their lives, and then their lives will be fruitful. Hallelujah. समझ में आया आपको? Praise the Lord. ये देखो इधर मैं वो वाक्य लिखता हूं, यीशु इस दुनिया में कीड़ा बनकर आया। कैसे बनकर आया? कीड़ा बनकर। और वह सबका प्राण प्रिय बना और वह अपनी सेवा में भव्य ठहरा कि जो कोई उसे अनुसरे वह उसे खातरी का वेतन देगा और जो उसके पीछे चले उन्होंने कांटों पर चलना सीखना चाहिए। हालेलुया। फिर उनका जीवन फलद्रुपित होता है। अभी आपको समझ में आ रहा है? 1 2 प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, 3 प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, 4 प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, कांटे और ये आखिरी फलद्रुपी। ये 6 शब्दों को मिलाकर ये वाक्य बनाया गया है। हालेलुया। So this is the voice of God that I heard from my God. हालेलुया। और इस वचन इस आवाज के द्वारा ये सारा मैसेज आत्मा में प्रभु ने मेरे को सिखाया। हालेलुया। तोला ये उस किरमिजी रंग के कीड़े को दिखाता है। हालेलुया। जो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया कीड़ा इस दुनिया में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया सबसे कमजोर प्राणी को दिखाता है जो अपने आप को कभी बचा नहीं सकता है। हालेलुया। जानवर जो अलग अलग प्रकार के हैं वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, वो अपने आप को बचा सकते हैं, मगर कीड़ा वो चीज है जो अपने आप को कभी नहीं बचा सकता। हालेलुया। वो किसी के पैर के नीचे आए वो रौंदा जाता है और वो कुचला जाता है, वो निस्सहाय होता है, वो कोई प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उसको मदद नहीं कर सकता है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इतना निस्सहाय बना, वो कीड़े के समान इस दुनिया में आया। कैसे आया? कीड़े के समान। आइए कलाम को खोलेंगे। हालेलुया। वचन में देखेंगे ब्रदर। हालेलुया। स्तोत्र संहिता इसका 22 अध्याय और 6वां वचन। हालेलुया। भजन संहिता 22 अध्याय और उसका 6वां वचन। हालेलुया। पढ़ेंगे 22 अध्याय और 6वां वचन। हालेलुया। परंतु मैं तो एक कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं, मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। क्या गरज थी उस राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु को कीड़ा बनकर इस दुनिया में आने की? हालेलुया। वो कीड़ा क्यों बना? हालेलुया। ताकि वो आपके लिए और मेरे लिए रौंदा जाए। हालेलुया। ताकि वो आपके लिए और मेरे लिए प्रेज़ अपने जान को बलिदान किया जाए। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह को सलीब पर लटकाए हुए जब आप देखते हो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, सूली पर लटका हुआ हमारा यीशु मसीह पैशन ऑफ क्राइस्ट के अंदर अगर आप देखोगे उस सूली पर लटका हुआ यीशु मसीह को जब खून से लबालब आप देखते हो मानो एक कीड़ा उस प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया सलीब पर चिपका हुआ है। हालेलुया। तोला ये हमारे प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है जो हमारे लिए एक कीड़ा बनकर इस दुनिया में आया। हालेलुया। और इंसान प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया इस दुनिया में जो है उसका जीवन भी एक कीड़े के समान है। याद रखना। हालेलुया। कलाम में योब अय्यूब का किताब लिखता है, जरा पढ़ेंगे ब्रदर। अय्यूब का किताब 25 अध्याय और उसका 6वां वचन। हालेलुया। अय्यूब का किताब 25 अध्याय और उसका 6वां वचन। हालेलुया। फिर मनुष्य की जो कीड़ा है और आदमी कहाँ रहा जो केंचुआ है? वो मनुष्य क्या रहा
कि वो क्या है, वो कीड़ा है। हालेलुया। इंसान कितना डाउन करता है, डॉल करता है, सब कुछ करता है, जब एक्सीडेंट में जाता है दबा दिया, कीड़े को मरा दिया प्रभु ने। हालेलुया। एक एक क्षण के अंदर प्रभु उसको खत्म कर देता है। हालेलुया। इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी पैसा कमाने वाला हो, कुछ भी हो, प्रेज़ द लॉर्ड, मगर इंसान खुदा की नजर में कीड़ा है। हमेशा याद रखो। हालेलुया। आज हमारी शाश्वती कुछ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे अंदर है, यही हमारी बड़ी बात है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, हम निस्सहाय हैं। कैसे हैं हम लोग? निस्सहाय। हालेलुया। उस कीड़े के समान हम लोग निस्सहाय है, जो अपने आप को बचा नहीं सकता। और इज़राइल के ऊपर जितना प्रभु ने दया किया, इज़राइल को भी प्रभु ने उनको समझाया कि वे भी अपनी स्थिति को जाने कि वे उसके बिना निस्सहाय हैं। उसके लिए प्रभु याकूब को कीड़ा बुलाता है। क्या बुलाता है प्रभु? याकूब को कीड़ा बुलाया प्रभु ने। देखो वचन के अंदर यशाया 41 अध्याय और उसका 14 वचन। हालेलुया। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 14। आइज़ाया 41 वर्स 14। एक कीड़े सरीखे याकूब, एक कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल के मनुष्यों, मत डरो, यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। ओ यू वर्म जेकब, तेरा छुड़ाने वाला है। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल थिंग इट इज। हालेलुया। दाऊद को भी खुद मालूम था, मैं चाहे कितना भी बड़ा हो, मैं एक कीड़ा हूं। क्या हूं मैं? एक कीड़ा हूं। हालेलुया। मैं कुछ नहीं हूं। हालेलुया। मेरा खुदा सबसे महान है। हालेलुया। आज प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इंसान क्या है कि तू उसके ऊपर नजर लगाए। प्रभु याकूब को याद दिला रहा है, हे याकूब, तू जो एक कीड़ा है, तेरा सहाय मेरे अंदर है। योर हेल्प इज इन मी। हालेलुया। आई एम योर हेल्प। हालेलुया। और मेरे बिना तो कुछ नहीं कर सकता है। प्रभु ने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया याकूब को याद दिलाया है। अभी देखो कलाम के अंदर इस कीड़े के बारे में बहुत सारे भेद हैं। जरा आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ कीड़े के बारे में आपको जरा रेवलेशन मिलेगा। हालेलुया। निर्गमन का किताब इसका 16 अध्याय और 20 वचन के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रभु ने इज़राइली लोगों को मन्ना जमा करने के लिए बोला। हालेलुया। इज़राइली लोगों ने मन्ना जमा किया, मगर जिस दिन प्रभु ने बोला ज्यादा कल के लिए जमा मत करना, मगर जब वो देखा कल के लिए उन्होंने जमा किया, कल वो मन्ना के अंदर क्या गिरा? क्या गिरा? पढ़ेंगे ब्रदर? यस। हालेलुया। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, इसलिए जब इसे कुछ सवेरे तक रख छोड़ा, हालेलुया, कीड़े पड़ गए, तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा, और वह बसाने लगा, बस मारने लगा। क्रोधित हुआ। बस जरा ये कलाम को जरा ध्यान दो प्यारे भाइयों, ये कीड़ा हमारे प्रभु यीशु मसीह को कैसे दिखाता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने खुद कहा यूहन्ना 6 के अंदर, मैं आसमान से उतरने वाला वो जीवन की मैं रोटी हूँ। हालेलुया। अरण्य में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया तुम्हारे बाप दादाओं ने वो मन्ना खाया और मर गए, मगर ये मन्ना जो कुछ भी खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। मन्ना हमारे यीशु मसीह को ही दिखाता है। हालेलुया। मगर ये मन्ना आपके लिए जिंदगी का काम कब करेगा? जब आप आज्ञा मानोगे तब। हालेलुया। जब आप आज्ञा नहीं मानोगे, यही मन्ना आपको कीड़े के समान खा लेगा। हालेलुया। ये तलवार की नाई आपके जिंदगी में आ जाएगा और उस कीड़े के नाई आपको प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बर्बाद करके छोड़ेगा, अगर आप प्रभु के वचन को सुन के भी उसके अनुसार नहीं चलोगे तो। हालेलुया। आज्ञा मानने वालों के लिए वो जीवन है, मगर आज्ञा तोड़ने वाले के लिए वो मरण का गंध है। हालेलुया। वो बसाया, वो बास, वो मरण का गंध है। हालेलुया। वो मरण का गंध किसके लिए बनता है? जो आज्ञा तोड़ देता है। हालेलुया। अब देखो आगे देखेंगे, अनुवाद का किताब के अंदर आशीष के बारे में लिखता है प्रभु, और प्रभु बोलता है देख मैं तुझे आशीष दे रहा हूं। देखो भला कलाम के अंदर पढ़ेंगे, अनुवाद इसका 28 अध्याय और 29 वचन। हालेलुया। 28:39 ड्यूटेरोनॉमी, व्यवस्था विवरण 28:39 जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। यस। 28:39 मिला किसी को? तू धान की बारियां लगाकर, तू धान की बारियां लगाकर उनमें काम करेगा, तू काम तो करेगा, परंतु न पाएगा, वो दाग का मधु का तू पीने ना पाएगा, न पाएगा, फल भी तोड़ने ना पाएगा। क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। क्या खाएंगे? कीड़े उनको खा जाएंगे। हालेलुया। देखो प्रभु हमारा बहुत ही कड़क परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज्ञा मानेगा तो आसमान और जमीन की सब आशीषें तेरे दरवाजे के ऊपर रहेंगी। हालेलुया।
तेरी ताट तेरी वाटी आशीष से भर जाएंगे। हालेलुया। मगर जिस दिन तू आज्ञा को तोड़ देगा, हालेलुया, जो कुछ भी प्रभु ने तुझे दिया वह सब एक झटके में मिटने के लिए भी देर ना करेगा। हालेलुया। वो सब प्रेज ऑफ कीड़े खा जाएंगे। वो कीड़ा दूसरा कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु को दिखाता है। हालेलुया। तो ये चीज आपको जानना है। हालेलुया। बाइबल के कलाम के अंदर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हम लोग देखते हैं यूहन्ना के टाइम पे अंदर प्रभु ने एक प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, रिंडी की झाड़ को प्रभु ने तैयार किया और रातों रात कीड़ा लगाकर प्रभु ने उसको मार डाला। हालेलुया। ये कीड़ा भी हमारे यीशु मसीह को ही दिखाता है। कैसे दिखाता है आइए पढ़ेंगे। हालेलुया। यूहन्ना का किताब 14 अध्याय 4 अध्याय और 7वां वचन जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर, विदाउट डिले। हालेलुया। जल्दी पढ़ेंगे। यूहन्ना 4:7, 4:7, 4:7। सुबह जब पांव फटने लगा तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा। रेण का पेड़ उसने ऐसा काटा वो सूख ही गया। हालेलुया। ये प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, रेण के झाड़ को कीड़ा लगकर उसको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उसको सुखाने की ताकत क्या दिखाती है? हमेशा याद रखो, झाड़ नीतिमान की जिंदगी को दिखाता है। हालेलुया। जीवन देना जीवन लेना किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया। वो जीवन देता भी है, वो जीवन लेता भी है। हालेलुया। ये सब अधिकार उसी के हाथ के अंदर है। प्रभु यूहन्ना का बोलता है, जिस झाड़ के लिए तूने मेहनत नहीं किया, मशक्कत नहीं किया, कीड़े ने खा लिया, इसके लिए तू रोता है उसके लिए। हालेलुया। जो 1,44,000 लोग जिनको दाएं बाएं हाथ का प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, फर्क नहीं मालूम पड़ता है, ये लोग मर गए तो मेरे दिल को कितना दुख लगेगा। हालेलुया। जीवन मौत प्रभु के हाथ में, हमेशा याद रखना। हालेलुया। मौत के साए में जीने वाले प्रभु के मसीह के भाई लोगों, डॉक्टर के किसी स्टेटमेंट से मत डरना। हालेलुया। क्योंकि मौत की चाबी प्रभु के हाथ में है। कल भाई का साक्ष्य हम लोग सुन रहे थे, इट्स अ मिरेकल ब्रदर यू आर अलाइव। व्हाई? क्योंकि इसके पीछे फिजिक्स है, हमारा बाइबल का फिजिक्स है। रोमियो इसका 8वां अध्याय 2 वचन में लिखता है, मसीह यीशु का जो आत्मा का नियम जो मुझ में है, मुझे पाप और मौत से मुझे अलग रखा है। हालेलुया। और जब ये नियम हमारे खून के अंदर रहता है, वो साइंस की सारी फिजिक्स को फेल करके रखता है। हालेलुया। डॉक्टर को गांठ दिखता है, डॉक्टरों का कैंसर दिखता है, मगर हमारा यीशु मसीह उस कैंसर को आशीष में बदल देता है। हालेलुया। ये जिंदगी और मौत का खेल खुदा के हाथ में है। अगर आप प्रभु के हाथ में रहेंगे तो प्रभु आपको जिंदगी बख्शेगा। अगर आप प्रभु को छोड़ के जाओगे तो मौत आपके पीछे आएगी। हालेलुया। और ये आखिरी चीज हम लोग देखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, नरक में पड़े हुए हर एक इंसान, वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं करके लिखा है। क्या आपको मालूम है? वो नरक का अंदर वो कीड़ा किसको दिखाती है? पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। यशायाह 66 के अंदर 24, आइज़ाया 66:24, आइज़ाया 66:24। Shall we read it brother? Yes. Hallelujah. 66:24 पढ़ेंगे। तब वे निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, उनके पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे और उनकी आग कभी नहीं बुझेगी। हालेलुया। और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। यार ये वचन को आपको भेद को समझना है, प्रभु इस वचन में क्या बोलता है। हालेलुया। आज प्यारे भाइयों, हालेलुया, नरक में पड़े हुए हर एक इंसान आज भी प्रभु यीशु मसीह को एक कीड़े के समान उसकी याद उनको सताती है। हालेलुया। क्यों सताती है? क्योंकि प्रेज द लॉर्ड, नरक में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई पड़ती है, यिर्मयाह 8:20। हालेलुया। सुगी सरली हंगाम अटपले तरी आमचे तारण झाली नाही। हालेलुया। कटनी खत्म हो गई और फसल भी सब कुछ निकल चुके हैं, मगर अभी भी हमारा तारण नहीं हुआ है। हालेलुया। तो ये प्रेज प्रभु यीशु मसीह की याद मानो एक कीड़े के समान, हालेलुया, इंसान को नरक में भी सताती है। हालेलुया। वो कीड़ा, हालेलुया, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो तोला बनकर इस दुनिया में हमारे लिए आया था। हालेलुया। The slithering, the red crimson world, my Lord Jesus Christ, हालेलुया, वो हमारी दुनिया में, इस दुनिया में आया था कीड़ा बनकर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग देख रहे हैं प्यारे भाइयों, तोला नाम का कीड़ा, अगर आप जाके देखोगे इजराइल के अंदर, ये कीड़ा बहुत ही फेमस है। हालेलुया। क्योंकि इस कीड़े का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों के अंदर होता था, वो आखिरी में मैं आपको बताऊंगा। मगर ये तोला नाम का कीड़े के 4 स्टेजेस है। हालेलुया।
ये 4 स्टेजेस को जरा आपको समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जरा प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वचन की ओर जरा ध्यान दीजिए प्यारे भाइयों। ये समझने में प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कठिन है, मगर जिसको आत्मा और सामर्थ प्रभु ने दिया है, प्रभु उनको इन चीजों को समझाने की ताकत प्रभु आपको देगा। हालेलुया। क्योंकि हम लोग अंशतः बोल सकते हैं, अंशतः ही हम लोग संदेश दे सकते हैं, मगर हर एक बात को समझाना प्रभु की ओर से होता है, हमेशा याद रखना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु का कलाम, प्रभु क्या कहता है, जरा आपको इनको समझना है प्यारे भाइयों। हालेलुया। ग्लोरी, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का कार्य बहुत ही महान है। जैसे जैसे मैं इन भेदों को आपको बताने का मैं शुरुआत करूंगा, आपको समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्या त्याग किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कीड़े का पहला स्टेज, इसको बोलते हैं ककून स्टेज। हालेलुया। तो इसके अंदर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एक कड़क कवच बना देता है उसके आजू बाजू को। प्रेज़ द लॉर्ड। दिस हार्ड सेल स्टेज। हालेलुया। उसके बाद में आता है ये कीड़े, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जहां वो अपने नीचे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इसको हम लोग बोलते हैं लार्वा स्टेज। तो इसके अंदर वो कीड़े अपने नीचे प्रेज़ अपने बच्चों को पैदा करती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसके अंदर आगे हम लोग देख रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, द डेथ ऑफ द वर्म एंड लास्ट इज द वैक्स स्टेज। आज इन 4 स्टेजों के अंदर आज प्रभु परमेश्वर का भेद आपको मैं समझाने वाला हूं। यीशु मसीह ने आपके लिए कौन सा त्याग किया है। हालेलुया। ये कीड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जब बढ़कर अपनी सब आयु जी लेता है, तब एक प्रेज़ द लॉर्ड, ये कीड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने सारी जिंदगी के अंदर, अपना सारा जिंदगी जीने के बाद में वो एक झाड़ के खोड़ के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, खोज में रहता है। वो आस्ते आस्ते बढ़ता है और वो जाके प्रेज़ द लॉर्ड एक झाड़ी के खोड़ के ऊपर जाके चिटक जाता है और वहां चिटक कर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अपने ऊपर एक कड़क आवरण बना देता है। उसको खीला भी ठोकोगे तो वो नहीं निकलेगा, इतना कड़क वो आवरण बना लेता है। हालेलुया। आज ये चीज क्या दिखाती है? हालेलुया। ये चीज हमारे प्रभु यीशु मसीह को दिखाती है, जो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा यीशु मसीह खुद होकर सलीब पर गया, किसी ने उसको लेके नहीं गया। हालेलुया। The moment when he knew that he was going to die in Jerusalem, he set his face straight to Jerusalem and he went forward. Hallelujah. Praise the Lord. कलाम में लिखता है, हालेलुया, देखेंगे लूका का किताब इसका 9वां अध्याय और उसका 51 वचन के अंदर क्या लिखता है प्रभु का वचन। हालेलुया। जैसा वो तोला कीड़ा अपने जिंदगी को खत्म करने के लिए आस्ते आस्ते एक झाड़ के ऊपर चढ़ता है, मेरा यीशु मसीह भी जब उसने अपना सेवकाई पूरा किया, वो आस्ते आस्ते उस तोला कीड़ा के जैसा अपने सलीब पर जाके चिटकने के लिए प्रभु तैयार था। हालेलुया। He was ready to go and stick upon that cross for you and me. हालेलुया। आइए पढ़ेंगे इसको। यस ब्रदर। 9 में 51, लूक 9:51। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे हुए, जब उसके ऊपर के उठाए के दिन जब उसके पूरे हुए, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ जब उसने अपने यरूशलेम जाने का अपना विचार दृढ़ किया, उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए, आमीन, ये जगह तैयार करें। बस देखो, हालेलुया, कलाम में स्ट्रेट लिखा है, he set his face straight toward Jerusalem and he knew that he was going to die there. हालेलुया। दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं जिंदगी जीने के लिए, मगर मेरा खुदा आया अपने आप को खत्म करने के लिए। हालेलुया। He came to die. Hallelujah. Literally all the people in this world, they want a luxury life, they want to live a good life, but my God says, hallelujah, प्रभु बोलता है, आकाश के पक्षियों को प्रेज़ घर है, हालेलुया, खोपड़ों को प्रेज़, हालेलुया, बिल है, मगर मनुष्य के पुत्र को सिर टिकाने के लिए जगह नहीं है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु का त्याग आपके लिए कितना बड़ा है, जरा इसको ध्यान दो, समझो। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए, वो रात जब गत्समानी का बाग, जब उसके सामने वो प्याला रखा गया, वो आपके लिए और मेरे लिए रोया। हालेलुया। उसका दुख प्रेज़ द लॉर्ड इतना गहरा था कि उसके खून, प्रेज़ पसीना खून बनकर टपक रहा था। हालेलुया। हमारे साइंस में इस चीज को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अ ग्लिटर फोम कर हम लोग कहते हैं। हालेलुया। द ग्रीफ ऑफ द हार्ट व्हेन इट इज मोर देन द स्वेट टर्न्स इनटू ब्लड। हालेलुया। जब इंसान का पसीना खून बनकर बहता है, उसका दिल मसोज जाता है। जब दिल को ज़्यादा पीड़ा होता है, तब इंसान का पसीना खून बनकर बहता है।
ये इतिहास में किसी का प्रेज़ पसीना खून बनकर नहीं बहा, मेरे मसीह का प्रेज़ पसीना खून बनकर बहा। हालेलुया। क्योंकि उसने इंसान के रहा हुआ उस प्यार को उसने बयां किया। वो क्या प्यार से आपको प्यार करता था। हालेलुया। आज वो प्रेज़ लॉर्ड उस तोला कीड़ा के समान था। उसको प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया मौत को जाने की जरूरत नहीं थी। उसको प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया स्वर्ग आकर छोड़कर जाने की गरज नहीं थी, मगर वो आपके लिए और मेरे लिए प्रेज़ लॉर्ड सूली चढ़ा ताकि वो अपनी जिंदगी को खत्म कर दे। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। जरा पढ़ेंगे यशायाह का किताब, इसका 53 अध्याय और उसका 7वां वचन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वह सताया गया, वो भी वह सहता रहा, यस, और अपना मुंह ना खोला। हाँ, जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय हालेलुया। और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है। क्या बात है। हालेलुया। जैसे प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया कतरने वालों के सामने जैसा मेमना शांत रहता है, वैसा हमारा यीशु मसीह पिलात के सामने मुंह बंद कर रहा। हालेलुया। उसको मालूम था अभी पिलात का एक ही साइन लेने से अभी उसका सूली पर जाना अभी फिक्स होने वाला था, मगर वो भेड़ को काटने वाले के सामने अपना मुंह बंद कर चुपचाप खड़ा रहा। हालेलुया। क्योंकि उसको हंसते हंसते उसको मरण को गले लगाना था। हालेलुया। ही वांट टू डाई। हालेलुया। प्रभु अपना मुंह खोलता था, लीजियंस ऑफ एंजल्स वुड हैव कम एंड रेस्क्यूड हिम। हालेलुया। उसके एक शब्द से हालेलुया आकाश की सेना आकर उसको बचा ले सकती थी, मगर उसने कहा नहीं। हालेलुया। ये प्याला मेरे लोगों के लिए मुझे पीना है। उसके लिए वो अपने आप को प्रेज़ मौत के लिए तैयार किया। हालेलुया। उसके ऊपर कोड़े बरसाए गए, उसके सारे आंख को छलनी किया गया, उसके आंख के सिर पर कांटों का मुकुट डाला गया, उसके बालों के अंदर प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया भाला भूस का गया। प्रेज़